बाघ और बंदर की दोस्ती। एक घने जंगल में शेर खान नाम का एक नौजवान बाघ रहता था, पर वो अपने आप से बहुत ही ज्यादा परेशान था। मैं कोई भी शिकार क्यों नहीं कर पाता? मेरी नाकामयाबी के कारण शेर होने के बाद भी कोई मुझसे नहीं डरता, बल्कि मेरा मजाक उड़ाते हैं। शेर खान के पास शिकार करने का कोई अनुभव नहीं था और ना ही उसे कोई शिकार करना सिखाने वाला था। वो अभी अभी शिकार करने लगा था। एक बार ऐसे ही उसके सामने खरगोश आता है। तब शेर खान उस खरगोश को पकड़ने जाता है, पर खरगोश शेर खान की पकड़ में आता ही नहीं। तभी खरगोश हंसते हंसते कहता है, आओ शेर खान, पकड़ो मुझे, देखते हैं पकड़न पकड़ाई में कौन जीतता है। शिकार तो तुम कर नहीं सकते, कम से कम मेरे साथ खेल तो सकते हो। ऐसा कहकर खरगोश शेर खान पर हंसने लगता है कि तभी वहां लकड़बग्गा आता है और कहता है, अरे ये शेर खान ने छोटे से छोटा शिकार भी तो पकड़ा नहीं जाता, पता नहीं कि इस जंगल को ये कैसे संभालेगा। शेर खान उन पर दहाड़ता है, पर उसकी खोखली दहाड़ का असर उन ढीठ जानवरों पर नहीं होता, बल्कि वो उसी पर हंसने लगते हैं, जिस वजह से शेर खान उदास हो जाता है और उदासी में ही घर चला जाता है। शेर खान को उदास देखकर उसकी माँ कहती है, अरे बेटा, तुम बाकी के जानवरों पर ध्यान मत दो, उनका तो काम ही है दूसरों पर हंसना, ऐसी बातें मन में नहीं लगाते। कैसे ध्यान न दूं माँ? हर वक्त जानवर मेरी हंसी उड़ाते रहते हैं, चारों तरफ मेरे आसपास घूमते रहते हैं। जंगल में कहीं भी मैं जाता हूँ तो बाकी के जानवर मेरा मजाक उड़ाते हैं। शेर खान पूरी तरह से टूट चुका था और कभी भी शिकार न करने का ठान लेता है। माँ, मैं आज के बाद शिकार करना ही छोड़ देता हूँ, मैं कभी सफल शिकारी नहीं बन सकता। बेटा, ऐसे नहीं बोलते, हर किसी शिकार सीखने वाले के साथ ऐसा सब होता है। हमें यूं उदास नहीं होना चाहिए, बल्कि और भी ज्यादा प्रयास करना चाहिए। मैं भी इसी दौर से गुजरी हूँ बेटा, पर मैंने कभी हार नहीं मानी, बल्कि कठिन प्रयास से आज मैं एक सफल शिकारी बनी हूँ। माँ शेर खान को दिलासा देती है और उसे शिकार करने का प्रयास कभी नहीं छोड़ना चाहिए, ये समझाती है। शेर खान एक बार जंगल घूम रहा था कि तभी उसे एक घायल बंदर मिलता है। बंदर को देखकर शेर खान उसकी मदद करता है। उसकी मरहम पट्टी करके उसे खाने के लिए और पीने के लिए पानी भी देता है। अरे तुम तो वही शेर खान हो ना जिसे... अब तुम भी मेरा मजाक उड़ाओगे ना? सारे जानवर मुझ पर हंसते हैं, अब तुम भी हंसो मुझ पर। अरे नहीं नहीं, तुमने मेरी मदद की है तो भला मैं तुम्हारा मजाक क्यों उड़ाऊंगा? मैं तो तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हें शिकार के लिए ट्रेनिंग दूंगा। क्या क्या सच में? तुम मुझे सिखाओगे कैसे शिकार करना होता है? हाँ हाँ, मैं तुम्हें एक मजबूत शिकारी बनाता हूँ जो तुम्हारा नाम सुनते ही लोग घबराने लगे। दूसरे दिन से ही बंदर शेर खान की ट्रेनिंग शुरू करता है। उसे हर एक शिकार करने के नुस्खे बताता है और सिखाता भी है। कुछ ही दिनों के अंदर शेर खान शिकार के लिए पूरी तरह से तैयार होता है। शेर खान अब छोटा हो या बड़ा, कैसा भी शिकार कर सकता था और एक सफल शिकारी बन चुका था। और एक दिन उसी लकड़बग्घे में से एक उसके हाथ लग गया। मुझे मारना मत, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, बस मैं तुम्हें और तुम्हारे जैसे आलोचकों को एक संदेश देना चाहता हूँ। तुम्हारी खिल्ली उड़ाना मुझे नहीं रोक पाया, उसने बस मुझे और उत्तेजित किया है। मैं एक अच्छा शिकारी बना हूँ। खिल्ली उड़ाने से तुम्हें कुछ नहीं मिला, पर आज मैं इस जंगल का राजा हूँ। जाओ बता दो अपने दुर्द साथियों को कि कल वो जिसका मजाक उड़ाते थे, आज वही उनका राजा है।
इस तरह से शेर खान और बंदर दोनों मिलकर खूब हंसते हैं और अच्छे दोस्त बनके उसी जंगल में रहते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में आने वाले आलोचकों से कभी मुंह मत मोड़िए, उनका सामना कीजिए, उन्हें कुछ भला बुरा मत कहिए, बस चुपचाप अपने लक्ष्य का पीछा करते रहिए और एक दिन सफलता आप प्राप्त कर लेंगे और यही उनके लिए आपका सबसे बड़ा जवाब होगा। ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए। ऐसी और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। पागल बाघ और जादुई हिरन। आ आ आ पागल पागल आजा आ आ। घर के लोमड़ी बाघ को चिढ़ा रही थी। आसपास खड़े जानवर पागल बाघ को देखकर जोर जोर से हंस रहे थे। उसके मजे उड़ा रहे थे, उसके पीछे पीछे दौड़ रहे थे। बेचारा बाघ इन सब से दूर भाग रहा था। तभी वो हिरन से टकरा जाता है। अरे बाजू हो जाना, क्या मजा आ रहा था, तू बीच में आ गया, चल हट। मैं कहाँ से बीच में आया, वो तो ये महाशय मुझसे आकर टकरा गए हैं। चलो ना हम पिकनिक पर चलते हैं, मुझे और पार्टी करनी है। पार्टी करनी है या पिकनिक, क्या बोल रहे हो? अरे तू ध्यान ना दे, ये ना थोड़ा पागल है। अरे मैं क्या बोल रही हूँ, ये पूरा पागल है। अरे रे, फिर तो तुम उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। तू मुझे मत सिखा, चल अपना काम कर। बड़े ही बदतमीज हो यार। लोमड़ी हिरन के बातों को इग्नोर करते हुए बाघ के पीछे पीछे उसे और सताती है। हिरन ये देखकर बहुत बुरा महसूस करता है और हिरन वहाँ से अपने दोस्तों के घर चला जाता है। तभी उसका दोस्त उसे बताता है, तुम इन दोनों के बीच में मत बोलो तो ही अच्छा है। लेकिन वो एक पागल बाघ को सता रहे हैं, जो अच्छी बात नहीं है। पागल तो वो अभी हुआ है जब से उसके सर पर कुछ भारी चीज गिर पड़ी। पहले तो वो खूंखार बाघ था, हमारे एरिया में सभी उससे डरते थे, यहाँ तक कि वो जो लोमड़ी है ना, उसका जीना हराम कर दिया था इस बाघ ने। कहने को तो एक साथ रहते थे, मगर ये बाघ तब भी उस लोमड़ी से सारे काम कराता था। हिरन ये सब सुनकर हैरान हो जाती है और कुछ देर अपने दोस्तों के घर रुककर वो वापस अपने घर जाने के लिए निकलती है। रास्ते में वापस उसे वो बाघ मिलता है। मुझे घर जाना है, मुझे मेरे मम्मी के पास जाना है, मेरा घर कहाँ है? बाघ एकदम छोटे बच्चे की तरह बात करता है। अरे कोई नहीं, तुम रोना बंद करो, याद करो तुम्हारा घर कहाँ है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ, तुम अच्छे बच्चे हो ना, याद करो चलो। बाघ याद करके हिरन को अपने घर का रास्ता बताता है। मेरा घर आ गया, मेरा घर आ गया, तुम चलो ना मेरे घर, हम दोनों खेलते हैं, बड़ा मजा आएगा। आज नहीं, हाँ अभी बहुत देर हो गई है, अभी तुम्हारा आराम करने का, निन्नी करने का टाइम है। जाओ अच्छे बच्चों की तरह सो जाओ, जिद नहीं करते। नहीं, तुम यहीं रुको ना प्लीज, मैं कल आता हूँ पक्का। हिरन वहाँ से घर जाने के लिए निकल जाता है। तभी बाघ उसे बीच में ही आकर रोक लेता है। चलो जाओ, अभी निन्नी करो। निन्नी तो अभी तू करेगा, वो भी हमेशा के लिए। क्या मतलब? मैं पागल वागल नहीं हूँ, तुम्हारा इंतजार मैं कब से कर रहा था। ये तो मेरी और लोमड़ी की मिली भगत थी तुम्हें यहाँ तक लाने की। चोरी से। मुझे तो तुम पर दया आ रही थी और तुम तो धोखेबाज निकले। छी, पीछे रहो, मुझे हल्की सी भी खरोच आई ना तो तुम मुझे जानते नहीं। अच्छा, मुझे जानना भी नहीं है, मुझे तो मेरे काम से मतलब है। और जैसे ही बाघ हिरन पर हमला करने वाला होता है, हिरन कुछ मंत्र बोलकर बाघ को जादू से एक डंडा मारता है। अरे ये कहाँ से आ गया, कौन हो तुम? बड़े पागल बनकर गांव में घूम रहे थे ना, ओवर स्मार्ट कही के। मैं एक जादुई हिरन हूँ,
बस मैं अपना जादू सही समय पर इस्तेमाल करती हूँ और वो सही समय अब आ गया है। क्यों बे पागल, मजा आया? ये सब सुन के डंडे से मार खा के भी बाघ अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। वापस हिरन पर हमला करता है। बड़ा ही चंट है रे तू, इतनी मार खा के भी नहीं बाज आया, मुझ पर हमला कर रहा है। और हाँ, क्या झूठी बातें फैला दी जंगल में कि तेरे सर पर कुछ भारी चीज गिरने से तू पागल हो गया है। रुक, अभी तुझे दिखाती हूँ भारी चीज होती कैसी है। बाउंसिंग बॉल की तरह एक भारी चीज बाघ के सर पर धम्म से आकर लगती है। जब तक हिरन अपना जादू नहीं रोकता, अरे बस करो, अपना जादू रोको। बड़े पागल बने फिर रहे थे ना, आज से तुम अब हमेशा के लिए पागल बन रहे हो। ना तुम्हारा दोस्त होगा और ना ही दुश्मन। पड़े रहो यहीं पागल पागल खेलते हुए। बाघ कुछ समझता और ये सब लोमड़ी बाहर खड़ी देख रही होती है और उसकी तो पसीने ही छूट जाते हैं, मगर वो ये मौका नहीं छोड़ती। आ पागल। वो बाघ को चिढ़ाते हुए वहाँ फिर से आ जाती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि शेर को सवा शेर मिल ही जाता है। ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए। ऐसी और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।